आ रहे हो? तूने तो जब बूढ़ी मैया को कुछ बताया हो भी ना। कन्हैया आगे बढ़े, मैया के आंसुओं को पहुंचा। एक बात कही, मैया मुझे मामा ने बुलाया है। मैया मैं आज जा रहा हूँ, कल मामा के आगे देखूंगा, परसों लौट कर जरूर आ जाऊंगा। यशोदा हिलकी भर के डड़कारी मार के रोई और बोली, बेटा आज मुझे गुरु गर्गाचार्य की कही हुई बातें याद आ रही हैं। जिस समय गुरु गर्गाचार्य तेरा नाम कर्ण करने के लिए आए थे बेटा, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यशोदा जिसे तू अपना बेटा कह रही है ये तेरा बेटा नहीं है, ये तो देवकी का बेटा है। तू तो बेटा यशोदा नंदन नहीं। ये बात सच हो गई कि तू तो देवकी नंदन है, देवकी नंदन है। कृष्ण ने एकदम से मैया का मुंह बंद कर लिया। माँ कौन कहता है मैं देवकी नंदन हूँ? मैं देवकी नंदन नहीं, मैं तो यशोदा नंदन था, यशोदा नंदन ही हूँ और आगे भी यशोदा नंदन ही रहूंगा। मैया काहे को परेशान है? यशोदा रोई की बोली, बेटा ये मीठी मीठी बातें कहकर मुझे बहला मत। गुरुजी ने हमसे एक बात और कही थी, यशोदा आगे चल के तेरो बेटा बहुत बड़ो राजा बनेगा, लेकिन यशोदा जब तेरो राजा लाला राजा बनेगा तो से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। मुझे लगता है गुरुजी का कहा हुआ वचन पूर्ण होने को आया। बेटा तू राजा बन जा, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। लेकिन बेटा जब तू राजा बन जाए ना, तो जो बूढ़ी मैया को, बूढ़े बाबा नंद को बुला लियो। कछु नहीं, तेरे दरवाजे के नौकर बन के, पहरेदार बन के तेरे दर्शन करके अपनी जिंदगी काट लेंगे लाला, अपनी जिंदगी काट लेंगे। क्योंकि लाला तू ही मेरे बुढ़ापे की लाठी है। प्यारे भगवान मैया का हाथ पकड़ के बोले, मैया कैसी बात कर रही है? यशोदा कहने लगी, लाला मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। और श्रोताओं ये बात बिल्कुल सत्य है। एक माँ एक औलाद के लिए पता नहीं कहां कहां जाकर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहां कहां तीर्थों में जाकर के मैया मन्नत मांगती है कि भगवान मुझे एक बेटा दे दे। एक माँ थी, उसका एक इकलौता बेटा था, लेकिन जब उस माँ के लड़का पैदा हुआ था ना, तो उसके एक आंख नहीं थी, एक आंख नहीं थी। जब माँ को मालूम पड़ा मेरे बच्चे की एक आंख नहीं है और एक आंख है, तो माँ ने डॉक्टर से निवेदन किया कि भैया जितनी दौलत लेनो चाहे ले ले, लेकिन मैं लला की दोनों आंखें ठीक कर दे। तो डॉक्टर ने कहा कि माँ अगर इस बच्चे को कोई अपनी एक आंख दे दे तो बच्चे की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। माँ ने कहा भैया तू मेरी एक आंख निकाल ले और मैं लाला की दोनों आंखें ठीक कर दे।
मैया ने अपनी आंख निकाल कर बच्चे को डलवा दी। कुछ दिन बाद उस बच्चे के पिता खत्म हो गए। जब पिता खत्म हो गए तो माँ ने मेहनत मजदूरी करके जब बच्चा पढ़ने योग्य हुआ तो माँ ने बच्चे को स्कूल में बिठा दिया। मैया बहुत मेहनत करती है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि बच्चे की पढ़ाई में माँ ने अपने सारे जितने भी सोना चांदी आभूषण थे सारे बेच दिए, सारे बेच दिए। लेकिन प्यारे, माँ की मेहनत रंग ले आई। आगे चल के बच्चा पढ़ करके एसडीएम बना। लेकिन हुआ ऐसा, बच्चा जब एसडीएम बन गया ना तो एक बड़े शहर में फ्लैट खरीद कर वहां रहने लगा। माँ को गांव छोड़ दिया। काफी दिन हो गए। माँ अपने बच्चे का फोन नंबर एक कागज में लिख के रखी थी, आज जैसे आज भी माताएं कुछ रख के रहती हैं। माँ ने कागज लेकर किसी से कहा कि भैया मेरे लाला को नंबर लगा दियो। नंबर लगवाया, एसडीएम ने फोन उठाया। माँ बोली बेटा मुझे तेरी बहुत याद आती है। बेटा अब तो खुशी का पल है ना, अब तो तू एसडीएम भी बन गया। अब मेरा दिल करता है मैं अपने बच्चे की शादी कर दूं और अपनी बहू को देखूं। बच्चा बोला माँ अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फोन फिर करना। उसने झट से फोन काट दिया। कुछ दिन बाद उस लड़के ने उसी शहर की एक अमीर की बेटी से राजी बाजी से शादी कर ली। माँ ने कुछ दिन बाद फिर फोन किया, बेटा अब तो तू शादी योग्य है ना, तुझे अपना लक्ष्य भी मिल गया है। बेटा आ जाना घर पर, अब मैं तेरी शादी कर दूं। लड़का बोला माँ शादी की चिंता मत करना, मैंने अपनी शादी कर ली है। माँ बोली बेटा तूने अपनी शादी कर ली? इस बूढ़ी माँ को बताया भी नहीं। चल कोई बात नहीं बेटा, मुझे खुशी है तूने शादी कर ली, लेकिन बेटा शादी कर ली है तो मेरी भी तो ये बूढ़ी आंखें तरसती, हम भी तो देखे हमारी बहू कैसी है, बहू को ही घुमा ले जा। लड़का बोला माँ कहाँ दिमाग चलाया करती है, मेरा दिमाग खराब मत कर, फोन काट। फोन डिस्कनेक्ट करके लड़के ने रख दिया। माँ हृदय को मलते फिर रह गई। धीरे धीरे उस एसडीएम की पत्नी के एक बालक भी हो गया। धीरे धीरे बच्चे की उम्र भी 4-5 साल की हो गई, लेकिन बच्चे ने माँ की खबर नहीं ली। आखिर में माँ ने पता लगा लिया मेरा बेटा कहाँ रहता है। माँ चली अपने पुत्र से मिलने के लिए, खोजती हुई ढूंढती हुई उसी शहर में आ गई, उसी फ्लैट के पास आ गई जहां पर जिस फ्लैट में उसका बेटा रह रहा है। दरवाजे पर नौकर लगे हैं। माँ ने पूछा बेटा ये तेरे एसडीएम का घर है क्या? बोले हाँ। लाला मैं बाकी माँ हूँ, मोको मेरे लाला ते मिला दो। एक नौकर माँ को लेकर के तीसरी मंजिल पर गया, मंजिल पर छोड़कर आया। बच्चा आंगन में खेल रहा है, एसडीएम और उसकी पत्नी अंदर कमरे में है। बच्चे को खेलता देखा, माँ ने दौड़ करके नाती नाती कहकर के उसे सीने से लगाने लगी।
तब तक एसडीएम की बहू ने देखा। एसडीएम की बहू बोली, साहब बच्चा चुराने वाली आ गई है, एक आंख वाली काली क्रूप आ गई है, पकड़ो इसे, मारो इसे, भगाओ इसे यहाँ से। एसडीएम आया, आते ही आते उसने एक धकेला मारा अपनी मां में। मां जमीन पर गिर गई। गिरने के बाद पुनः उठ कर के बैठी, हाथ जोड़ के बोली, बेटा मैं एक आंख वाली नहीं, मैं बच्चा चुराने वाली नहीं, बेटा मुझे पहचान, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। एसडीएम कहने लगा, तेरी जैसी काली क्रूप एक आंख वाली मेरी माँ। उस एसडीएम को अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आ रही है। एसडीएम बोला, निकल यहाँ से। माँ कहने लगी, बेटा मैं सच कहती हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। एसडीएम ने कहा, निकल रही है, नहीं निकल रही यहाँ से। तब माँ हाथ जोड़कर बोली, बेटा हो सकता है मैं भूल करके तेरे यहाँ आ गई, लेकिन बेटा मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल तेरी शकल का मेरा बेटा था, तेरी शकल का। हो सकता है मेरे बेटे जैसी शकल तेरी मुझे लग रही है, इसलिए मैंने कह दिया तू मेरा बेटा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं जाती हूँ। माँ वहां से 3 मंजिल से रोती रोती नीचे उतर कर आई। प्यारे, माँ नीचे उतर के आई, एक नौकर को बुलाया, नौकर से कहा कि भैया मेरा एक पत्र लिख दे, मैं बताऊंगी तू लिखना। नौकर के हाथों से माँ ने पत्र लिखवाया कि बेटा मैं तेरी माँ हूं, जिसे तूने काली क्रूप एक आंख वाली कह दिया। बेटा मैं शुरू से एक आंख वाली नहीं हूं। बेटा जब तू पैदा हुआ था तब तेरी एक आंख थी। मैंने डॉक्टर से निवेदन किया कि भैया बच्चे की दोनों आंखें ठीक कर दे। तब डॉक्टर ने कहा अगर एक आंख अपनी कोई दे दे तो ठीक हो जाएगी, तो मैंने अपनी एक आंख निकलवा करके तेरी आंख डलवा दी है। मैं शुरू से ऐसी नहीं हूं बेटा। कोई बात नहीं बेटा, खुश रहना, भगवान तेरा भला करे। मेरी याद में कभी रोना मत। मेरी याद आए तो अपनी दूसरी आंख, उस आंख को अपनी आंख नहीं अपनी माँ समझ करके जीना। माँ समझ करके इसे स्वीकार कर लेना कि हाँ ये मेरी माँ है। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। पत्र लिखवाया, पत्र लेकर के माँ ने कमर में पत्र बांधा, साड़ी उतारी। नीचे वाली मंजिल पर एक पंखा लगा हुआ था, उस पंखे में माँ ने साड़ी बांधी, फंदा बनाया, फंदा बनाकर गले में लटकाया और माँ वहीं झूल गई। नौकर ने बताया साहब जिसे आप बच्चा चोर कह रहे थे वो तो मर गई। जैसे ही एसडीएम ने सुना, एसडीएम दौड़ता हुआ आया, पछाड़ खा के गिर गया। माँ के पैरों को बार बार पकड़कर क्षमा मांगता रहा, माँ मुझे क्षमा कर देना। लेकिन प्यारे अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। प्यारे एक माँ बाप औलाद के लिए क्या से क्या करते हैं, और वही औलाद सीने पर लात मारे कितना दर्द होता है। भगवान कन्हैया मैया को समझा रहे हैं, मैया तुम परेशान न हो,